चलिए तो अब हम शुरू करते हैं बच्चों +1 केमिस्ट्री का काम। ये है अपना। तो जो +1 केमिस्ट्री में हमने 11th केमिस्ट्री हमने जो प्रीवियस लेक्चर किया था वो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आज है क्वेश्चंस एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। तो हमने 4 नंबर्स ले लिए। अब सारे जो एटॉमिक मॉडल्स हैं वो बंद हो चुके हैं, खत्म कर दिया हमने सिर्फ 4 क्वांटम नंबर पे काम करना है, 4 क्वांटम नंबर को अच्छे से समझना है। तो उसी के क्वेश्चंस करेंगे। चलो लेट्स थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो 4 क्वांटम नंबर क्या थे? प्रिंसिपल, ठीक है, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, ठीक है। एक अब इसको हमने n में दिखाया था इसको l से लिखते हैं, इसको m से लिखते हैं और इसको s से लिखते हैं। ये है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एनर्जी, शेप, साइज बताता है। ये भी शेप बताता है जो एंग्लोमेंटम के हिसाब से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि वो ओरिएंटेशन अंडर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और स्पिन जो अपने ही एक्सिस के अराउंड वो घूमता है। अब मान लीजिए ये n है, तो ये है मेन एनर्जी लेवल, ये है मेन एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल, ये n है। ये बताता है बच्चों हमें सब लेवल्स। सिंपल सी बात है, इन मेन एनर्जी लेवल, इन मेन एनर्जी लेवल कितने होंगे? L 0 1 2 से चल पे n-1। अगर मेन एनर्जी लेवल आपका n है तो उसमें इतने सब लेवल होंगे, 1 2 3 n-1 तक, ये सब लेवल्स हैं। तो ये क्या है बच्चों अपने पास? ये है सब लेवल, सब लेवल्स। सब लेवल्स क्या है? सब लेवल में जो सब लेवल आएंगे, ठीक है। और ये सब लेवल को हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स, मैंने पिछले लेक्चर में बोला था। तो ये है ऑर्बिटल हमारे। अब इसकी वैल्यू है m से -l से लेके 0 2 +l। हर लेवल के लिए, हर एक सब लेवल के लिए सब लेवल होंगे, हर एक सब लेवल के लिए सब लेवल्स होंगे। तो स्पिन ये तो 2 ही होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो s +1/2 मान लीजिए, s -1/2 मान लीजिए क्लॉकवाइज है और ये एंटी है मान लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से काम होता है। अब हम क्या बनाते हैं बच्चों? क्वेश्चंस किए थे हमने कल भी, पिछले लेक्चर में भी बनाया था। चलो ये ले लीजिए। इसमें हम क्या करते हैं? तो मान लो जो हम लेते हैं n1 यहाँ, तो उसमें जो l है वो 0 आएगा, m भी 0 आता है, ठीक है। तो l ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है, और उसका हो यहां से हम लिखेंगे m 0। अब ये मेन एनर्जी लेवल है, ये उसका सब लेवल है, ये उसमें ऑर्बिटल का है। सब लेवल 0 नहीं है, सब लेवल 1 है। मेन एनर्जी लेवल है, वही उसका सब लेवल है, वही सब लेवल है। तो हमने इसको बॉक्स बना दिया। फिर आ गया बच्चों n2। अब यहाँ l इसके 2 आ जाएंगे, 1 और 0। कैसे? 2 है तो एक पहले रुक जाना है आपको 0 से 1 तक, एक पहले रुक रहा है ना आपको। अगर n 2 है तो उसमें 0 और ये s, ये p, ये d है। अब इसके लिए हमारे पास जो m है वो 0 है, इसके लिए हमारे पास जो m है वो 3 है बच्चों। ये -l से लेके +l तक जाना, -1 0 n 1। तो ये आ गया 3 अपने पास, -1 0 n +1।
ये 3 आ गया अपने पास, ठीक हो गया। ये 3 और वाइटल आ गई इसमें आके, तो n आ गया बच्चों, आगे आ गया 3। तो इसमें जो l है वो 3 आ गया, 0 1 और 2। ये कैसे पता चला आपको कि ये आएंगे? ये देखिए n 3 है, 0 1 2, n-1 पे रुकना आपको, 3 आएंगे। तो यहां हमने क्या लिखा बच्चों, ये आ गया अपने पास 1s, ये 2s, ये s और ये p, ये s। 0 को s बोलते हैं, p को 1। 0 मतलब 0 वो नहीं है न्यूमेरिकल वाला, ठीक है। इसमें 3 कौन से हैं, s p और d आ गया। अब इसमें जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 0, तो एक सब लेवल आ गया। इसमें m आ गया आपके पास -1 0 एंड 1, तो ये आ गया 3 आपके पास, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया बच्चों अपने पास, m -2 -1 0 1 एंड 2, ये आ गया 1 2 3 4 5, -2 -1 0 1 एंड 2। समझ लगी बात। और इसको क्या बोलेंगे अब, 3s, इसको 3p और इसको 3d। इस तरह से लेवल्स आ रहे हैं अपने पास। अब आ गया, मान लीजिए आपके पास n = 4, तो ये क्वांटम नंबर है अपना, आज इस पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ये आ गया n = 4, तो l कितना आएगा, ठीक है। l 0 1 2 और 3, m कितना आ गया 0, s p d n f, s p d n f एक आ गया 4s, ये क्या आ जाएगा आपके पास, -1 0 एंड 1, 3 आ जाएंगे, ये आ गया 4p, ये 5 आ जाएंगे, अभी नीचे कर तो दिया, तो ये आ गया आपके पास 4d, तो ये आ गया आपके पास 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आ गया 4f। ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो ये अपने पास क्वांटम नंबर्स बन गए। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, पहले तो ये लिखा है, देखो ये करते हैं हम ऐसे 4, तो मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन साइड पे लिखता हूँ पहला, तो देखते हैं हमारी हेल्प कैसे करता है। तो एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन ए 4f ऑर्बिटल, एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड in 4f orbital, ठीक है। What possible value quantum numbers n, l and s can it have? What possible value of quantum number it can have? It can have। देखिए अभी हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ -3 2 -1 0 1 2 एंड 3 डालते हैं, तो यह 4f है। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन प्लेस किया, अब क्या पता कहाँ प्लेस किया, वो हो सकता है मान लीजिए यहाँ हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, उल्टा भी हो सकता है, स्पिन ऊपर भी हो सकती है, स्पिन नीचे भी हो सकती है। 4f में रखा है, ये क्लियर है ना। अब 4f से हमारे पास क्वांटम नंबर की वैल्यू आ गई n की, 4 क्वांटम नंबर, n तो 4 आ गया, और l आएगा f से, वो आएगा 3, ठीक है। और m, अब m की जो वैल्यू है बच्चों वो -1 -2 -1 0 1 2 एंड 3, कोई भी हो सकती है, क्योंकि आपने बोला कि एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड, आपने ये तो बताया नहीं कौन सा ऑर्बिटल में होगा, ऑर्बिटल कौन सा है, ऑर्बिटल का नंबर तो बताया नहीं आपने भी, कहाँ कौन से ऑर्बिटल में, तो आपको m तो सारी लिखनी पड़ेगी। आपने स्पिन भी नहीं बताई है, तो स्पिन भी उसकी ऐसी होगी, ठीक है। तो ये आपका पहला आंसर बन जाएगा। तो
तो 7 वैल्यूज तो m की आ जाएंगी, l की तो एक ही आएगी, ये L3 N4 और ये। आपको ऐसे क्वेश्चंस निकालने आने चाहिए। तो सीधे ये बना हुआ है, सीधा वैल्यूज निकाल दी हमने, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं बच्चों। अब जितनी देर इसको नहीं रब करेंगे, देखते हैं ये हमारी हेल्प कैसे करता है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आगे आते हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है एनसीईआरटी क्वेश्चन, पहला भी एनसीईआरटी था, ये एनसीईआरटी ही चल रही है। सेकंड है, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इक्वल टू 3, एन एटॉमिक ऑर्बिटल n is equal to 3. What are the possible value of L and M1? What are the possible value? What are possible values of L and M1? ये पहला पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट भी दे रखा है, लिस्ट द क्वांटम नंबर ऑफ M1 and L of 3D orbital. List quantum number of 3D ऑर्बिटल। हमें 3D ऑर्बिटल के n l सब कुछ बताना, बस उसको आप ये समझो। Which of the following orbital is not possible? Which are following orbital are possible? So which of the following orbitals are possible? कौन कौन से बच्चों? 1p, 2s, 2p एंड 3s। तो हमें ये बताना है कि कौन कौन से ऑर्बिटल जो हैं वो है पॉसिबल, ये बताना है, ठीक है। तो ये है अपने पास एम वो ये वाला। चलिए, पहले का आंसर आ गया बच्चों अपने पास, तो क्या एन ऑर्बिटल इज प्लेस्ड n इज इक्वल टू 3। तो व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n एंड m? चलो ये आ गए सारे। देखो पॉसिबल n तो 3 है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ l कितनी आएगी? 0 1 2 तीनों आएगी। अब पॉसिबल वैल्यू m l कितनी है बच्चों? ये है m 0 है, m -1 0 1 है, -2 -1 1 0, सारी वैल्यूज ही पॉसिबल हैं, ठीक है। तो आपको ये ऐसे बनाना पड़ेगा, इसका आंसर जो पहले का ये ऐसे ही बनाना पड़ेगा पेपर में, ये बच्चों ये ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ये पैटर्न ही होगा आपका एग्जाम में कि n3 है, l की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 है, उसके हिसाब से m की वैल्यूज इतनी होंगी, ये सारा पूछ रहा था। तो लिस्ट द क्वांटम नंबर ऑफ 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल के क्वांटम नंबर लिख दीजिए। 3D ऑर्बिटल कौन सा है? ये वाला। अब 3D में क्वांटम नंबर हमेशा n को 3 और जो l है बच्चों वो 2 है, देखिए l2 है, n3 है, l2 है, और m तो आपको पता ही है, ये आ गई -2 -1 0 1 एंड 2 है, ठीक है। तो क्वांटम नंबर में स्पिन मत भूलो बच्चों, स्पिन मत भूलो, सब में स्पिन लिखनी है आपको, सब में स्पिन लिखनी है। अगर यहाँ उसने एल और एम बोला था तो स्पिन मत लिखो, पर वहाँ क्वांटम नंबर बोला है, वहाँ क्वांटम नंबर बोला है, वहाँ नहीं बोला कि क्या नहीं क्या छोड़ना है, सारे लिखने पड़ेंगे। चलो, नो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर पॉसिबल? 1p क्या पॉसिबल है? 1 तो ऐसे ही होता है, पॉसिबल नहीं है। 2s पॉसिबल है बच्चों, 2s पॉसिबल, 2p पॉसिबल है, ये रहा 2p है, लिखा ही नहीं। 2p पॉसिबल, 3 पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, 3 में b तक जाता, 4 पॉसिबल, ये नहीं। आपको ऐसे याद भी रखने पड़ेंगे। ये देखिए आपको ये बना हुआ है तो इजीली समझ आ रहा है। यही क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। अगर तो क्वांटम नंबर कर रहे हो तो फिर तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपको याद होगा पिछले लेक्चर में भी एक वैल्यूज बना के दी थी, आपको समझ लग गया होगा, तो ये ईजी है। अरे नहीं, क्वेश्चन ऐसे अगर ये चार्ट सा बना के रख लो ना तो फिर इजी बन जाते हैं, ये फिर नहीं कोई डिफिकल्टी, क्योंकि इसमें तो सामने देख के आंसर बताना होता है आपको, ठीक है ना। कौन सा पॉसिबल नहीं पॉसिबल, अब ये देखो वो तो आ गया, सिंपल सा ही बन गया क्वेश्चन, तो ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी पहले वो लिख लेते हैं हम। तो ये आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये क्या आ गया? तो सीरीज क्या बनेगी? ये वाली, ये मैंने कल लिखा था आपके लिए, तो ये आ गया 1s, ये ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, आगे भी 5s 5p 5d ऐसे आएगा, 5s
5p 5d 5f एंड 5g, इसके आगे लेके आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, अब ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ये तो लिखा ही हुआ है। चलिए हॉट क्वेश्चन आ गया आपको, ये देखिए क्वेश्चन, ये बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। एनसीईआरटी क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन, बहुत बार एमसीक्यूज में, नीट में और आपके जो आईआईटीज होते हैं उसमें आ चुका है ये क्वांटम नंबर में से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव फॉलोइंग क्वांटम नंबर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स may have following quantum number, following quantum number, कौन सा बच्चों, n is equal to 4, n 4 और स्पिन माइनस, स्पिन जो है -1/2, ये स्पिन वाला m ऐसे लिखते हैं ना, स्पिन क्वांटम नंबर। तो n is equal to 3 और l is equal to 0, ये आ गया अपने पास, ठीक है। चलिए अब आ गया बच्चों N4, ये मेन एनर्जी लेवल है, ये वाला है आपके पास। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, देखिए वो बोलता है कि इसमें से कितने के पास N4 होगा और जिसकी स्पिन हो एंटी क्लॉकवाइज। आंसर, जब n आपके पास 4 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन N4, ये आएगा 2n², तो ये तो आ गया 32। अब 32 इलेक्ट्रॉन्स में आधे क्लॉकवाइज जा सकते हैं, आधे एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं, यानी आधे के पास ms -1/2 होगा, आधे के पास ms 1/2। तो जो n is equal to 4 वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें से 16 इलेक्ट्रॉन के पास ms -1/2 होगा और 16 के पास ms +1/2। तो इसका मतलब आंसर है हमारा, टोटल नंबर ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन विल हैव N4 स्पिन माइनस। कैसे, ये देखिए बच्चों, यहाँ भी N4 है, 4 4 4, यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनकी N4 ही मानी जाएगी, N बदल जाती है। देखिए आप अभी क्वेश्चन आएंगे तो अच्छी अच्छी बातें और निकल के आती है। देखिए जो n इक्वल टू 4 में जितना भी आपने ये बॉक्स बनाया सबकी n तो 4 ही रहेगी, सबकी n 4 है, पर सबकी l डिफरेंट आ जाती है, यहाँ डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। यहाँ इस बॉक्स में l सेम आएगी, m डिफरेंट आएगा, l सेम आएगी, n डिफरेंट आएगा, कौन सा m, l सेम है, m डिफरेंट आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पर अगर हम यहाँ देखें N4 है, इसमें भी N4 है, इसमें भी N4 है, इसमें भी N4 है, तो N4 वाले इलेक्ट्रॉन बनते हैं 32। अगर हम यहाँ से मोटा सा हिसाब लगाएं तो यहाँ 32 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो टोटल तो 16 ऑर्बिटल्स हैं, 16 ऑर्बिटल्स इन N4, जिसमें हमने 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, एक ऑर्बिटल को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पर ऑर्बिटल, क्योंकि भीड़ नहीं लगाते, एक में 2 एक में 3 एक में खाली, ये वो ऐसा नहीं करते, वो स्टेबिलिटी नहीं आती, रिपल्शन आती है। तो आधे जो होंगे बच्चों, आधे हम देखो एक बॉक्स में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 ही आ सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिव रखते हैं। अगर तीसरा रख दिया यहाँ तो फिर वो एक, ये तीसरा कैसे है, देखो एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी होता है, तो तीसरा भी रखेंगे तो या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी होगा। मान लीजिए वो भी ऊपर है क्लॉकवाइज, ये रिपल्शन कर लेता है, फिर ये निकल जाता है बाहर। तो इस ये पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, ये हम आगे डिस्कशन में लेंगे, ये है प्रिंसिपल है जो हम यहाँ कर रहे हैं। पर मेरा मतलब ये समझाना था, अगर आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन है तो आधे क्लॉकवाइज जाएंगे, आधे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, इससे बेस्ट पॉसिबिलिटी और कोई नहीं है। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन n = 4 s = -1/2 यानी 16 आंसर है इसका। ये आ गया आपके पास, इसको बना रहने देते हैं, मैंने बोला था इसीलिए तो बना के रखा था ये, कि आप इसके बने हुए इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते जाते हैं बच्चों, ठीक है जी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, उसने बोला ये क्वेश्चन ये आ गया, ये क्वेश्चन अपने पास एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इक्वल टू 3 व्हाट आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन किया है इफ n इज इक्वल टू 3 तो l कितना आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये पढ़ा 0 1 2 बस सिंपल, l इज इक्वल टू 0 1 2 SPD, हमने तो पूरा लिख दिया। एक कम रहना ना l की वैल्यू को, 3 से कम रहेगी तो ये रहा SPD ब्लॉक हो गया। इसमें क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, सामने क्वेश्चन पढ़ा है। एटॉमिक ऑर्बिटल हैज l इज इक्वल टू व्हाट आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। अगला क्वेश्चन है इफ l इज इक्वल टू 3 देन पॉसिबल m कितने होंगे, m कितने हैं। अब ये यहां देखो l है 3, ये अपनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ m 7 -3 -2 -1 0 1 2 and 3 7। सिंपल आंसर, सीधा बना हुआ है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया अगला क्वेश्चन। चलिए अब आ गया अगला क्वेश्चन। ये धीरे धीरे आपको ये क्वेश्चन करने से, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं, आपको एनसी कॉम्पिटिशन्स में भी आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ये ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशंस, ये भी एनसीईआरटी है, फॉलोइंग क्वांटम नंबर है। अगर आपके पास ये है तो आपको n दिया हुआ 1 और l दिया हुआ 0, तो आपको इसका ऑर्बिटल जो है डेजिग्नेट करना है। कौन सा ऑर्बिटल, तो ये तो 1s है बच्चा, ये देखिए n1 l0, तो ये है 1s, सिंपल s होता है ना ये, और ये 1 है। तो हम जो ऑर्बिटल की डेजिग्नेशन है बच्चों, वो n और l से लेते हैं और उसके बाद जो है उसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे जाते हैं। पहले उसकी डेजिग्नेशन ऐसी होगी, जैसे ये लिखा हुआ n = 3 l = 1, तो ये आ गया 3p, ये पढ़ा n = 3p। ठीक है, तो ये ऐसे ही हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं, ये छोड़ देते हैं क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेट व्हिच इज पॉसिबल एक्सप्लेन व्हाई अदर्स आर नॉट परमिटेड। अब हमें बताना है कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज पॉसिबल, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज पॉसिबल, कौन सा ये पॉसिबल है कौन सा नहीं। पहला है n = 0, अरे बाप रे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। l0 m0 s+1 नहीं, ये पॉसिबल सर, n0 कहाँ होता है, n तो 1 से स्टार्ट होता है, तो ये नहीं पॉसिबल। ठीक है जी, दूसरा आ गया n = 1 l = 0, मैं इसमें बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, इसको थोड़ा पास कर दें, n = 4, तो ये है, तो l = 0 m = 0 और स्पिन है आपके पास 1/2, स्पिन है आपके पास 1/2। देखिए n1, ये आपको पॉसिबिलिटी जब बताए ना बच्चों, ये ध्यान रखें, जो l की वैल्यू n के छोटी होगी तो वो n और l पॉसिबल होंगे। m की वैल्यू l से कभी बड़ी नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस में उतनी हो तो चल जाएगा। स्पिन ±2 होना चाहिए, ये पॉसिबल है। ठीक है, इसमें से n1 ना l0 है, n1 ना l0 है, m तो 0 ही है, और स्पिन हाफ प्लस या माइनस, तो पॉसिबिलिटी हमने चेक कर ली। अगला क्वेश्चन है n = 1 l = 1 m = -0 और ऐसे, ये ऐसे ही बना दिया। ये कैसे बन जाएगा भाई, ये तो दोनों सेम होगी, सेम तो होती ही नहीं है। l इज ऑलवेज लेस देन n, l जो है n से हमेशा छोटी होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आंसर क्वेश्चन है ऐसा आपका, ये भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, आते हैं ऐसे, तो ये हम आगे करेंगे फिर। ये अब आता है आगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है हाउ मेनी सब लेवल्स आर एसोसिएटेड विद 4। n = 4 है, आपको बताना है नंबर ऑफ सब लेवल्स, नंबर ऑफ सब लेवल्स,
मैं आगे निकल जाता हूँ, आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताने हैं, आगे चलते हैं। तो n इज इक्वल टू 4, जितनी l की वैल्यू होगी वो है इसके सब लेवल, तो सब लेवल तो होंगे 3। ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ये जितनी m की वैल्यू सारी, 1 4 और ये 16 भी नहीं थे, 16 ऑर्बिटल्स ये आ गया अपने पास। ठीक है, जब आपका n 4 होगा तो उसमें सब लेवल तो 3 आएंगे, एस पी एन एस पी डी एफ 4 है बच्चे, सॉरी ये 9 ही 4 आए, एस पी डी एंड एफ, सॉरी बच्चों। ठीक है, और ये आया सब 16 है इसके ऑर्बिटल्स है। तो ये आ गया अपना क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है, एमएसपी ने इतना वो तो हो गया, एनसीईआरटी क्वेश्चन था, ये कर लिया हमने। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन। तो ये है अपना क्वांटम नंबर पे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे हैं, ये तो ऐसा छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप समझ जाओगे इसमें से बहुत सारे। तो ये है अपने पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन। अब एनसीईआरटी ऐसे क्वेश्चन पूछती है तो आपको विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, कौन सा नहीं पॉसिबल बच्चों, 1p, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, 1 तो s होता है, 1p होता ही नहीं है, 2s पॉसिबल है, पॉसिबल सर, 3f पॉसिबल है, नहीं, 3f कहाँ होता है, 3d होता है, d के बाद f तो आता ही, 4d, क्या ये पॉसिबल है, यस 4d पॉसिबल है, यस, इक्वल, गलत होता है, बात कर रहे हैं ये तो। ठीक है, आगे आ गया। नाउ अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट विल हैव g टू एग्जिस्ट, so which n value has g सब लेवल, फर्स्ट पहला सब लेवल कहाँ आएगा, अरे कर दिया भैया जी, ये पढ़ा n जी 5, सबसे पहले g 5 में आएगा, उसके बाद बाकियों में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलें एक छोटा सा टेस्ट, क्या ये पॉसिबल है बच्चों, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, ये दोनों सेम है, एल छोटा होना चाहिए, एम एल से बड़ा नहीं हो सकता, उसका बराबर रहता है, एल एन के इक्वल नहीं आ सकता, वही रहता है। ये देखिए 0 1 2 3 एल 4 है, एक छोटा रहता है, तो ये पॉसिबल है या नहीं है ये बताना था हमें। ठीक है, तो ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो देखने हैं बच्चों। ठीक है, ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस आपके। आगे हम स्टार्ट करेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होल्स रूल, एंड देन वी फाइंड कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, उसमें क्या एक्सेप्शंस है, ये वो सारा कुछ उसमें आ जाएगा। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हो, अभी एंड में ही आगे हो, तो क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन करने जरूरी होते हैं बच्चों, नहीं तो क्वांटम नंबर कंफ्यूजन बना रहता है। ठीक है, ये पहले बना लें एक बार, अगर आपने एक बार इसको अपने हाथ से बना लिया, ये 1 या 2 बार, एक बार देख के बना लिया, एक बार बिना देख के बना लिया, तो ये क्वेश्चन तो फिर इजी समझिए आप, क्वांटम नंबर तो आपको आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए फिर करेंगे काम आगे।